हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज का हमारा टॉपिक है सोचना बंद करो, जीना शुरू करो। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका दिमाग एक पल के लिए नहीं रुकता? हर छोटी छोटी बात पर ज़्यादा सोचना, क्या होगा अगर ऐसा ना हुआ तो? यही तो ओवर थिंकिंग है। ओवर थिंकिंग एक ऐसा जाल है जिसमें हमारा मन खुद फंस जाता है और धीरे धीरे हमारी शांति, आत्मविश्वास और नींद तक छीन लेता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि आप अपने विचारों के मालिक हैं और आप अपने मन को शांत करना सीख सकते हैं। अध्याय नंबर 1, ओवर थिंकिंग क्या है? ओवर थिंकिंग का मतलब है कभी कभी हम किसी बात का इतना विश्लेषण करते हैं कि दिमाग थक जाता है मगर हल नहीं निकलता। यही आदत धीरे धीरे हमारी एनर्जी, फोकस और खुशी सब चुरा लेती है। सोचिए, अगर हर दिन आप अपने दिमाग में 60,000 विचार लाते हैं और उनमें से आधे नकारात्मक है तो आपकी मानसिक स्थिति कैसी होगी? यही कारण है कि हमें सोचना और चिंता करने के बीच का फर्क समझना ज़रूरी है। सोचना समस्या का हल ढूंढना, अधिक सोचना समस्या को बड़ा बनाना। अध्याय नंबर 2, क्यों हम ज़्यादा सोचते हैं? हमारा दिमाग सुरक्षा चाहता है। जब कोई अनिश्चितता होती है, हमारा मन कहता है अगर गलती हो गई तो, अगर सब खराब हो गया तो। हम सोचते हैं कि ज़्यादा सोचने से हम तैयार रहेंगे, लेकिन हकीकत में ओवर थिंकिंग हमें कमज़ोर बनाता है। इसका कारण है डर, असफलता का डर, लोगों की राय का डर, आत्मसंदेह, क्या है, क्या मैं सही कह रहा हूँ, नियंत्रण की चाह। सब चाहते हैं, अपने हिसाब से करना चाहते हैं, लेकिन सच्चाई यह है आप हर चीज़ को नियंत्रित नहीं कर सकते। आप सिर्फ अपने विचारों और प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। अध्याय नंबर 3, ओवर थिंकिंग के लक्षण। अगर आपको नीचे दी गई चीज़ें बार बार होती है तो आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। एक बात को बार बार सोचना, क्या होगा अगर जैसे सवालों से परेशान रहना, नींद ना आना, निर्णय लेने में बहुत समय लगाना, अतीत की गलतियों को बार बार याद करना। याद रखिए, ओवर थिंकिंग का इलाज सोच कम नहीं, दिशा बदलने से होता है। अध्याय नंबर 4, ओवर थिंकिंग के नुकसान। ओवर थिंकिंग सिर्फ मानसिक थकान नहीं लाता, यह जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है। मानसिक स्वास्थ्य, एंजाइटी और डिप्रेशन का मुख्य कारण है। शारीरिक स्वास्थ्य, सिर दर्द, नींद की कमी और तनाव। रिश्ते, दूसरों की बातों को ज़्यादा सोचकर बना, अनावश्यक गलतफहमी या निर्णय क्षमता। ज़रूरत से ज़्यादा सोचने से हम निर्णय लेने में देर करते हैं। इसीलिए ज़रूरी है कि हम अपने विचारों को पहचानें, न कि उनसे भागें। अध्याय नंबर 5, ओवर थिंकिंग रोकने के 5 पावरफुल तरीके। 1, अपने विचारों को ऑब्जर्व करें, जज नहीं करें। जब कोई विचार आए उसे बस नोट करें। अच्छा, ये विचार आया। मत सोचिए कि ये सही है या गलत, बस उसे देखिए और जाने दीजिए। यही तरीका माइंडफुलनेस कहलाता है। नंबर 2, लिखना शुरू करें। हर दिन अपने विचारों को डायरी में लिखिए। जब आप अपने दिमाग की बात कागज़ पर उतार देते हैं तो मन हल्का हो जाता है। यह अभ्यास ओवर थिंकिंग को बहुत घटाता है। नंबर 3, अपने माइंड को एक्यूपाई करें। खाली दिमाग ओवर थिंकिंग का घर है। कुछ नया सीखिए, घूमने जाइए या संगीत सुनिए। एक्टिविटी बदलने से थॉट पैटर्न बदल जाता है। नंबर 4, दिन में सिर्फ 10 मिनट चिंता के लिए रखें। उसके बाहर अगर मन चिंता करे तो खुद से कहे, यह सोचने का समय नहीं है। धीरे धीरे दिमाग खुद मान लेगा। नंबर 5, वर्तमान में जिए। अतीत जा चुका है, भविष्य अभी आया नहीं है। सिर्फ वर्तमान ही आपके नियंत्रण में है। हर सांस पर ध्यान दें, हर पल को महसूस करें
यही शांति का रास्ता है। अध्याय नंबर 6, माइंड रीप्रोग्रामिंग। आपका दिमाग वही सोचता है जो आप उसे सिखाते हैं। अगर आप रोज़ यही कहते हैं मुझे चिंता होती है, तो दिमाग चिंता का आदी हो जाएगा। लेकिन अगर आप कहें मैं अपने विचारों पर नियंत्रण रखता हूँ, मैं शांत हूँ, स्थिर हूँ और वर्तमान में हूँ, तो धीरे धीरे आपका दिमाग नई दिशा पकड़ लेगा। अध्याय नंबर 7, छोड़ना सीखिए। कई बार हमें बस छोड़ना होता है। हर चीज़ का जवाब ढूंढना जरूरी नहीं। कुछ बातें अनकही, अधूरी और अनसुलझी रहने दे, क्योंकि यही जीवन है। छोड़ना कमज़ोरी नहीं बल्कि समझदारी है। जब आप कंट्रोल की चाहत छोड़ते हैं, तभी पीस आती है। अध्याय नंबर 8, मेडिटेशन की ताकत। ध्यान ओवरथिंकिंग का सबसे गहरा इलाज है। जब आप रोज़ 10 मिनट शांत बैठते हैं, सांसों पर ध्यान देते हैं, तो मन खुद शांत होना सीखता है। आप विचारों से नहीं लड़ते बल्कि उन्हें गुजरने देते हैं। यह अभ्यास आपको मन का मालिक बनाता है, गुलाम नहीं। अध्याय नंबर 9, छोटी जीतें मनाइए। हर दिन जब आप थोड़ा भी ओवरथिंकिंग पर काबू पाते हैं, उसे सेलिब्रेट करें। छोटे बदलाव ही बड़े परिणाम लाते हैं। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपकी सोच अब आपको नियंत्रित नहीं करती, बल्कि आप अपनी सोच को नियंत्रित करते हैं। अंतिम संदेश, ओवरथिंकिंग कोई बीमारी नहीं, यह बस एक आदत है और हर आदत बदली जा सकती है। अगर आप सचेत होकर कदम बढ़ाए, आज से तय कीजिए, मैं अपने विचारों का गुलाम नहीं रहूँगा, मैं वर्तमान में जीऊँगा, मैं अपने मन से शांति का रिश्ता बनाऊँगा। याद रखिए, शांत मन ही सबसे बड़ी ताकत है। जब आप सोच से ऊपर उठ जाते हैं, तो जीवन अपने उसूलों से रंग दिखाने लगता है। यह पुस्तक थी स्टॉप ओवरथिंकिंग। अगर आपको यह बुक पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप हर हफ्ते प्रेरणादायी बुक सुन सकें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई किताब के साथ और नए विचारों के साथ। नमस्ते, बाय बाय।